टू फूड्स और रेसिपीज में मैं उनको सजेस्ट कर सकूं कि ऐसे क्या खाना हो सकता है जो आप बिना टीथिंग डिफिकल्टीज के, बिना डेंचर इश्यूज के आप बना सके, खा सकें, और आपको अपनी हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, न्यूट्रिशन पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, प्लस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और बहुत ज्यादा मेहनत वाला रेसिपीज ना हो। मैं ऐसी रेसिपीज, कुछ डिशेस कुछ शेयर करना चाहती थी आपके साथ। तो पहली पॉइंट, जो डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजेस फेस करते हैं, वो क्या क्या होते हैं। एक तो चूइंग डिफिकल्टी होता है, बिकॉज डेंटर्स हैं, टीथिंग इश्यूज हैं, सॉफ्ट हो जाता है माउथ में बहुत ज्यादा टीथिंग का। तो टीथ के साथ साथ गम्स में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा हार्ड फूड को च्यू करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप डेंचर्स लगाते हैं तो भी डिफिकल्ट होता है, और अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी कई बार डिफिकल्ट होता है, दैट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि आप कुछ ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो दूसरी चीज होती है, आपका टेस्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। कई बार नमक बहुत ज्यादा लगता है, कई बार नमक बिल्कुल फील नहीं होता, कई बार मीठा बहुत ज्यादा लगता है, कई बार तीखापन ज्यादा लगता है, कई बार लगता है कि इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। आप नमक डालते जाते हैं, नमक डालते जाते हैं, नमक ही नहीं फील होता। तो टेस्ट बड्स हमारे बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे खाने में हम वो चीज फील नहीं कर पाते। तीसरा फैक्टर है लॉस ऑफ एपेटाइट। डेफिनेटली खाने का मन नहीं करता। उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीजन ये भी हो सकता है कि खाने में ना तो टेस्ट फील होता है और डिफिकल्टी भी होती है उसको चबाने में। तो हम अपना एपेटाइट लूज कर जाते हैं, खाने का मन ही नहीं करता है। चौथा पॉइंट, ड्राई माउथ। बहुत जल्दी जल्दी मुंह सूख जाता है। ऐसे में आप पानी पी लेते हैं, अपने आप को सोचते हैं प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं, तो पानी ज्यादा पी लेने की वजह से भूख मर जाती है और खाना नहीं खा पाते या चैलेंजेस फील करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द फूड, कि मुझे डायबिटीज है, मुझे क्या फूड खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा बीपी हाई हो गया है, अभी मुझे ये नहीं खाना चाहिए, अभी मैं क्या खाऊं। या मुझे अर्थराइटिस इश्यूज हैं, मुझे कार्डिक इश्यूज है, पता नहीं मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। गूगल में कोई आर्टिकल आया, उसने ये कह दिया आपको ये नहीं खाना चाहिए। फेसबुक पे कुछ पढ़ा आपने, उसके हिसाब से माइंड डाइवर्ट हो गया। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ा, उसकी वजह से माइंड डाइवर्ट हो गया। तो सिलेक्शन ऑफ फूड becomes very difficult because of your medical condition. सबसे लास्ट पॉइंट होता है कुकिंग मेथड्स। हमारे कुकिंग मेथड्स का फूड की सॉफ्टनेस पे बहुत बड़ा रोल पड़ता है। किस तरीके से खाना बनाया गया है, वो खाना हमारा उस हिसाब से उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस, उसकी जूसीनेस बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो कुकिंग मेथड क्या सही होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं एल्डर्स जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं यहाँ पर। इनका डायरेक्ट लिंक भले ही सिर्फ चूइंग या swallowing से ना हो, बट ईटिंग हैबिट से या ईटिंग इश्यूज हैं, इसीलिए मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती थी। नाउ अब सिलेक्शन ऑफ chewable foods, easy to eat foods, I have taken those foods जो कि आपके मील के अकॉर्डिंग हो, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट अलग रखा है, लंच अलग रखा है, डिनर अलग रखा है। इससे आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। जब हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं तब भी कभी कभी डिफिकल्टीज होती हैं कि अब क्या बनाएं, आज क्या खाएं, कल क्या लंच में बनेगा, कल ब्रेकफास्ट में क्या बनाना पड़ेगा, कल मैं डिनर में क्या बनाऊं। तो मुझे याद है, मेरी मम्मी टीचर थी स्कूल में, रामजा स्कूल में। तो उन्होंने एक वीकली चार्ट बनाया हुआ था, जिसमें वो संडे का संडे चेंज कर देती थी, लेकिन वीकली चार्ट था, मंडे से लेके सैटरडे तक एक मेन्यू फिक्स था, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मेन्यू बना रखे थे। और हमें पता होता था कि आज मंडे है तो ये मिलेगा, थर्सडे है तो ये मिलेगा। बहुत बार हम पहले ही जो हमारे खाने की इच्छा होती थी तो हम पहले ही जाके बोल देते थे कि नहीं नहीं, मुझे आज ये मत बनाओ मम्मी, आज ये बनाओ। तो उस टाइम पे हमें पता होता था कि क्या बनाना है, बनाने वाले को, खाने वाले को भी पता होता था कि आज ये चॉइसेस है हमारे पास। तो दिस यू कैन डू, कि आपकी जो भी फूड चॉइसेस हैं, आप उनको कैसे चूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं ब्रेकफास्ट से शुरू करूंगी और डिनर तक सारी मील्स को
डिशेस को एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे बनाना है और कैसे कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं। तो पहला है ब्रेकफास्ट। सबसे कॉमन ब्रेकफास्ट 90% इंडिया में सूजी उपमा वेजिटेबल डाल के सब कोई बनाते हैं और खाते हैं। तो ये सबसे इजी होता है बनाना भी और खाना भी। तो सूजी उपमा मुझे बहुत ज़्यादा इसको इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप वेजिटेबल डाल के चॉप करके बारीक-बारीक और उसके बाद सूजी उपमा बना के आप खा सकते हैं। दूसरा इडली। अब इडली का कॉन्सेप्ट बहुत लोग ये सोचते हैं कि इडली के लिए तो सांभर होना चाहिए, बट इडली को चटनी के साथ भी बहुत लोग खाते हैं, स्पेशली महाराष्ट्रियन पीपल। ब्रेकफास्ट में इडली बनती है, उसके साथ वो लोग या तो कोकोनट चटनी सर्व करते हैं या उनकी अपनी अनियन ड्राई चटनी होती है वो सर्व करते हैं या कोई भी और चटनी। तो इडली 3 या 4 टाइप की हो सकती है। एक तो नॉर्मल इडली जो राइस और दाल के साथ बनाई जाती है। ओट्स इडली, जो नॉर्मल ओट्स होते हैं, आप उनको भी पीस के उसकी भी उसका बैटर बना के और उसकी भी इडली बना सकते हैं। बाकी सूजी इडली इज़ वेरी कॉमन, ये भी सब लोग जानते हैं। इसके अंदर ही आप थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो वो वेजिटेबल इडली हो जाता है। बारीक-बारीक चॉप करके आपने वेजिटेबल उसी बैटर में मिक्स करके तब आपने उनको इडली बना दिया तो वो आपका वेजिटेबल इडली हो जाता है। वेजिटेबल इडली का एक बेनिफिट ये होता है कि ना तो आपको सांभर की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको बहुत ज़्यादा चटनी की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है क्योंकि सिर्फ़ सूखी-सूखी इडली समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू ईट, तो उस केस में आप केचअप ले सकते हैं, चटनी बना सकते हैं धनिया पुदीने की या आप टमाटर की चटनी बना के उसके साथ ले सकते हैं। इसके अलावा बेसन चीला। बेसन चीला सबसे सॉफ्ट और सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। प्रोटीन है इसमें। अगर आपने इसको सही तरीके से बनाया, उसमें वेजिटेबल्स डाले, आपने बारीक-बारीक अनियन, कैप्सिकम, आपने उसमें टोमेटो डाल दिया, कोरिएंडर डाल दिया, तो आपका बेसन चीला अपने आप में बहुत हेल्दी है। प्लस उसको भी आप या तो चटनी के साथ खा सकते हैं, केचअप के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्लेन भी खा सकते हैं, वो उसमें आपको ड्राइनेस फील नहीं होती। बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ईज़ी होता है बनाना। नॉन स्टिकी पे बनाएँगे अगर, तो ऑयल भी बहुत कम लगेगा। इसके अलावा सेवियाँ बहुत ईज़ी टू च्यू होता है। आपने जैसे सूजी उपमा बनाया ऐसे सेवियाँ उपमा बनता है। उसमें वेजिटेबल डाल के बारीक-बारीक चॉप करके आपने उसको अच्छे से पका के बना लिया। सेवियाँ को आप पॉरेज की तरह से मीठा भी बना सकते हैं दूध के साथ। तो सेवियाँ इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, नमकीन और मीठा दोनों। पॉरेज इज़ वेरी कॉमन और बहुत आसान होता है खाना। ओट्स के साथ खा सकते हैं, दलिया, मीठा दलिया दूध के साथ वो खा सकते हैं। व्हीट फ्लैक्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लेक्स पसंद करते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स अपने आप में अगर डायबिटीज़ है या आपका वेट ज़्यादा है, तो वो हेल्दी नहीं होता। उसकी जगह आपको व्हीट फ्लैक्स यूज़ करना चाहिए। तो पॉरेज इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट जिनको टीथिंग इश्यूज़ होते हैं या च्यूइंग डिफिकल्टीज़ होती है। उत्तपम, उत्तपम बनाने में सोचते हैं कि बड़ा टेक्निकल है बनाना, बट इट्स वेरी सिंपल। आप सूजी उत्तपम बड़े आराम से बना सकते हैं, दाल राइस वाला उत्तपम बड़े आराम से बना सकते हैं और बहुत सॉफ्ट बनता है। बहुत मोटा अगर आप बनाएँगे तो वो शायद हार्ड हो जाए या क्रिस्पी हो जाए, बट अगर आप पतला उत्तपम बनाते हैं, बहुत बेस उसका थिन होता है और उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं अच्छी, तो वो हार्ड नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और ईज़ी होता है खाने में। तो आप सूजी उत्तपम बना सकते हैं या फिर दाल और राइस का उत्तपम बना सकते हैं। पोहा इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, बहुत लोग बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं, तो उत्तपम आप पोहा आप खा सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रेड पोहा भी बनता है। जैसे नॉर्मल पोहा बनता है, ब्रेड के साथ आप वही चीज़ बना सकते हैं, पोहे की जगह आपने ब्रेड डाल दिया, तो वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ब्रेड आपकी मल्टीग्रेन ब्रेड हो, व्हाइट ब्रेड या मैदा ब्रेड ना हो। ढोकला, बेसन का बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, बस शर्त है आप उसमें शुगर सिरप ना यूज़ करें। आप उसमें नॉर्मल सिरप बनाएँ, हल्का-सा लेमन के साथ, तो वो बहुत टेस्टी बनता है और वो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो आप ढोकला भी ब्रेकफ़ास्ट में खा सकते हैं।
लास्ट रेसिपी है वेजिटेबल क्रीप। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, स्पेशली ये इंडियंस को क्रीप क्या होता है वो नहीं पता। बेसिकली चीला ही होता है वेजिटेबल क्रीप। क्रीप बनाया जाता है बेसिकली मैदा से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। जैसे आपने सूजी बेसन चीला बनाया, वैसे ही आप आटे का चीला बनाइए, और उसको हम वेजिटेबल क्रीप कहते हैं। आटा, उसमें आपने थोड़ा सा दूध डाला, वेजिटेबल्स डाले। अब आप अगर आप इसको एज इट इज बनाना को कोशिश करेंगे तवे पे, तो वो नहीं बनेगा। इट मे गेट स्टिकी बन जाए, शायद उतना टेस्टी ना बने, या वो फट जाए, या ढंग से पलटा ना जाए, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक एग वाइट ऐड कर देते हैं, तो ये बहुत बहुत क्रिस्पी, सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। प्लस न्यूट्रिशन ऐड हो गया कि आपके आटे और में आपका कार्बोहाइड्रेट चला गया, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और प्लस आपने उसमें एक अंडा ऐड कर दिया, तो आपका प्रोटीन हो गया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आटा, थोड़ा सा दूध, और उसके साथ एग वाइट। एग वाइट आपकी चॉइस है, आप एक डालना चाहें, दो डालना चाहें, डिपेंडिंग कि आप कितने लोगों के लिए सर्विंग बना रहे हैं। जनरली एक सर्विंग में एक एग वाइट डलता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं वेजिटेबल करीब के, और बहुत हेल्दी होता है। चॉप करके वेजिटेबल्स आप डालिए बारीक बारीक, कोरिएंडर वगैरह डाल के आप बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। पतले से पतला बना सकते हैं, मोटे से मोटा बना सकते हैं। पतला बनाएंगे तो सॉफ्ट बनेगा, टेस्टी बनेगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने कभी बेसन चीला बहुत बार खाया होगा, बट वेजिटेबल क्रीप नहीं खाया होगा, तो यू कैन ट्राई दिस रेसिपी। तो आई थिंक ब्रेकफास्ट में इस सब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मिल्क। मैं हर एल्डर को, इनफैक्ट हर पर्सन को जो स्पेशली वर्किंग होते हैं, उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि ब्रेकफास्ट अगर खाने का टाइम नहीं है, या प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं खा पाते हैं, या लेट होता है ब्रेकफास्ट, तो दूध जरूर ले ब्रेकफास्ट में। तो लो फैट मिल्क, इस सब के साथ एक ग्लास लो फैट मिल्क अगर आप ले लेते हैं, तो आपका ब्रेकफास्ट एकदम परफेक्ट हेल्थी हो जाता है। आई होप ब्रेकफास्ट में सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी आप चबा सकते हैं, स्वॉलो करने में डिफिकल्टी नहीं आएंगी, और बनाने में भी डिफिकल्टी नहीं। अब हम मूव करते हैं लंच की तरफ। लंच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने डाली है वो वेजिटेबल स्ट्यू। वेजिटेबल स्ट्यू की रेसिपी अगर हम बाहर ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होएगा, क्योंकि उसमें नॉनवेज भी डलता है, बहुत जगह आपको बीफ वाली मिलेगी, बहुत जगह उसमें मैदा ऐड कर देते हैं, बहुत जगह उसमें उसको कॉन्टिनेंटल स्टाइल में बनाते हैं। बट वेजिटेबल स्ट्यू इंडियन स्टाइल में कैसे बन सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल, सारी वेजिटेबल्स को, जो भी वेजिटेबल्स आप चाहें, ये रेसिपी है। तो आप उसमें पोटैटो डाल सकते हैं, कैरेट, पीस, अनियन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, स्पिनच, ये सारी तो बहुत कॉमन कॉमन है। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, नॉर्मल बीन्स, जो भी वेजिटेबल्स जनरली पुलाव में या चाउमीन में, या एक सिवाय कैबेज को छोड़ के सारी वेजिटेबल्स इसमें डाली जाती हैं। इन सब वेजिटेबल्स को बारीक बारीक चॉप करके आप अलग कर दीजिए, रख लीजिए एक जगह। सबसे पहले आपने अनियन को हल्का सा रेड ब्राउन करने के बाद सारी वेजिटेबल्स को, जितना वेजिटेबल है उतना ही पानी डाल के आप उसको पका लीजिए। तो इट्स लाइक अ सूप। वेजिटेबल सूप इज अ स्ट्यू, इज अ सूप जिसके अंदर आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो उसके अंदर वेजिटेबल्स आपने सारी डाली, इतना पानी डाला कि सारी वेजिटेबल्स पक भी जाएं और आपका पानी बिल्कुल सूखे भी ना, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर उस सूप की तरह से रह जाए। फिर उसमें आपने थोड़ा सा आटा भी डालना है और मिल्क भी डालना है। तो इस तरीके से वेजिटेबल स्ट्यू बनता है, ये बहुत हेल्दी होता है। तो आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, आप पनीर भी डालेंगे इसमें थोड़ा बहुत, तो ये सारा कुछ मिला के इजी हो जाता है खाना, आपका पेट भी भर जाता है। सूप से उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होती सूप पीने के बाद,
थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लग जाती है। वेजिटेबल स्ट्यू से भूख जल्दी नहीं लगेगी, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, डायबिटीज कंट्रोल होगा, आपको हेल्दी फील होगा और बहुत 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 इजी है बनाना। तो वेजिटेबल स्ट्यू आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है क्योंकि मैंने ढंग से रेसिपी नहीं बताई है, बट डेफिनेटली मैं या तो आपको ये बना के दिखाऊंगी या फिर मैं कोई ना कोई रेसिपी इसकी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई सिंपल रेसिपी नहीं मिली जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो मैं एक ऐसी रेसिपी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जहां पर सिंपल वेजिटेबल स्ट्यू हेल्दी वे में आप बना सके। ओके, तो लंच के लिए दाल राइस नेक्स्ट ऑप्शन है। बेश इसके अंदर ऑप्शन दाल राइस में बस ये है कि जो भी लंच या डिनर मैं बता रही हूँ उनमें इन सब के साथ दाल, कर्ड, बटर मिल्क आप ये सब ऐड करेंगे प्लस सैलड, ये सब चीजें साथ में ऐड होनी चाहिए। तो वेजिटेबल स्ट्यू में जरूरत नहीं है क्योंकि वेजिटेबल स्ट्यू में सारी चीजें ऑलरेडी आपने एक ही में मिक्स करके यू हैव अ बोल फिल ऑफ वेजिटेबल्स जो आपने बनाया हुआ। दाल राइस अगर आप लेंगे तो इसके साथ सैलड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दाल राइस खा रहे हैं, इजी हो जाता है दाल राइस खाने में, उसका फायदा ये होगा सैलड साथ में लेने का कि आपका एपेटाइट, आपका जो भूख है वो सिर्फ राइस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर आप सैलड ले रहे हैं तो शायद आप एक कटोरी राइस में ही आपका पेट भर जाए, तो एक कटोरी राइस हो गया, एक कटोरी दाल हो गई, या शायद दाल 1.5 कटोरी हो गई। लेकिन अगर आप सैलड नहीं लेंगे तो आप राइस ज्यादा खाएंगे क्योंकि आप सिर्फ राइस पे बेस कर रहे हैं, चपाती नहीं खा पा रहे हैं इसलिए आप राइस खा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ राइस खा रहे हैं तो आपका पेट सिर्फ राइस से नहीं तब तक नहीं भरेगा जब तक आप राइस ज्यादा ना लें। तो उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है या तो आप वेजिटेबल सैलड लें। वेजिटेबल सैलड अभी बोलेंगे कि आप जो डिफिकल्टी पे बोल रहे हैं और आप सैलड खाने बोल रहे हैं, तो सैलड को आपको काटना नहीं है, क्यूकम्बर कद्दूकस करके आपको रायते में आप कर्ड में मिक्स कर लीजिए, या आप बारीक बारीक टमाटर मिक्स कर लीजिए कर्ड में, तो वो आपका रायता भी बन गया, आपका सैलड भी बन गया। इस वे में दाल राइस में आपका राइस का अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट है खिचड़ी। खिचड़ी इज वेरी हेल्दी, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती है। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है, दाल और राइस दोनों इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। बहुत बार खिचड़ी बनती है तो राइस ज्यादा दिखता है, दाल कम दिखती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दाल और राइस बराबर बराबर होनी चाहिए। उसके साथ आप बहुत सारी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। समर्स में जो वेजिटेबल्स आ रही हैं वो भी उसमें ऐड की जा सकती है। आप पंपकिन ऐड कर दीजिए, आप उसमें घिया ऐड कर दीजिए। आपको लग रहा है कि कुछ और वेजिटेबल नहीं मिला, आप कैप्सिकम ऐड कर दीजिए। ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करके आप खिचड़ी बनाएंगे तो आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में बस आप या तो बटर मिल्क ले सकते हैं या आप साथ में रायता ले सकते हैं। इसी तरीके से दलिया खिचड़ी बनाते हैं। दलिया खिचड़ी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, वेजिटेबल्स डालिए, दलिया डालिए, आराम से कुकर में बन जाएगा और बहुत बहुत हेल्दी है, बहुत फाइबर है, प्रोटीन है, आपको पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा, खाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, चबाने की कोई मेहनत नहीं है, swallowing में कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद इडली सांभर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर लंच। इडली अगर आप ओट्स की बना लेते हैं तो और हेल्दी हो जाता है, रवा की बना लेते हैं तो भी हेल्दी है, आप दाल राइस की बनाते हैं तो भी हेल्दी है। तो इडली सांभर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। चूइंग डिफिकल्टी है तो बारीक बारीक छोटी छोटी इडली को तोड़ के सांभर में डिप करके आप आराम से स्वॉलो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा च्यू कर सकते हैं। तो इडली सांभर इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। इसके अलावा वेजिटेबल करीब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिया। पुलाव, पुलाव इज ऑल्सो वेरी गुड। अब बहुत बार बिरयानी और पुलाव में लोग डिफरेंस पूछते हैं, तो पुलाव में हमने वेजिटेबल्स के साथ राइस को रख के बनाया है, वो वेजिटेबल पुलाव है। लेकिन बिरयानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल और बहुत ज्यादा मसाला यूज होता है, इसलिए आई प्रेफर कि आप लोग पुलाव खाएं और वेजिटेबल बिरयानी ना खाएं। वेजिटेबल या नॉन वेजिटेबल, नॉन वेज या वेज जो भी बिरयानी आप खा रहे हैं वो आप अवॉइड करके पुलाव बनाएं और पुलाव खाएं। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन ऐड हो सकता है कि आप ब्राउन राइस पुलाव बनाएं। ट्रस्ट में एक दिन शायद लगे कि हेल्दी नहीं लग रहा है, टेस्टी नहीं लग रहा है,
2 दिन लगेगा, लेकिन तीसरे दिन यू विल फील कि इट्स वेरी टेस्टी। और आपका वेजिटेबल का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो और हेल्दी हो जाएगा। तो वेजिटेबल पुलाव बनाएं, वो भी ब्राउन राइस के साथ। इसी तरीके से लंच में अगर आप दाल राइस खा रहे हैं और आपको लगता है कि सिर्फ राइस डाइट में आपको नुकसान हो रहा है, डायबिटीज में वजन बढ़ रहा है, या आपको नुकसान आपकी कार्डियक इश्यूज पे टेंशन डाउट्स हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ब्राउन राइस लीजिए दाल के साथ। उसके बाद वेजिटेबल रायता मैंने लास्ट में इसलिए डाला था क्योंकि इन सब के साथ आप वेजिटेबल रायता डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल सैलेड के तौर पे खाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमने उसको दही में डाल दिया तो वो रायता बन गया। अब इजीली वो सारा का सारा आप स्वॉलो कर सकते हैं, चबा सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट आता है डिनर। डिनर भी वैसे तो बहुत लाइट होना चाहिए, सैलेड बेस होना चाहिए, फिर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो तो और अच्छा हो जाता है। इसी को मैंने खिचड़ी विद ब्राउन राइस इसीलिए बोला क्योंकि रात को व्हाइट राइस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए मेंशन ही ब्राउन राइस किया। अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो आप ब्राउन राइस के साथ खिचड़ी बनाइए विद वेजिटेबल, ये आपका बेस्ट डिनर है, क्योंकि आपने वेजिटेबल उसमें ऑलरेडी डाल दिया। अगेन आप साथ में रायता ले लें तो वो और हेल्दी हो जाएगा। आपका जो रॉ वेजिटेबल वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्यूकम्बर आप उसमें डाल लेंगे, टोमेटो आप उसमें डाल लेंगे। इसी तरीके से सैलेड विद सूप मैंने डाला है। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि सैलेड को सूप के साथ कैसे खा सकते हैं, सैलेड खाने में तो डिफिकल्टी होती है। तो सैलेड को डायरेक्ट काटना नहीं है, छोटा छोटा बारीक बारीक या तो चॉप करना है, या फिर आप उसको घिस कर साथ में ले सकते हैं। 2-3 वेजिटेबल्स को मिक्स करके बिल्कुल, अगर आप कद्दूकस से घिस लेंगे, हल्का सा उसमें लेमन आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, चाट मसाला डालना चाहे वो डाल सकते हैं, बट अगर आपको हाइपरटेंशन इश्यूज है तो नमक ना डालें। वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा खाना, और साथ में आप सूप ले लें तो वो स्वॉलो करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। सैलेड विद दाल, अगेन सेम मेथड फॉर सैलेड कि आपने बारीक बारीक उसको घिस लिया, थोड़ा सा लेमन आपने डाल लिया, चाट मसाला डाल लिया, और आप उसको दाल के साथ खा रहे हैं। ड्रेसिंग्स नहीं यूज करनी, क्रीम ड्रेसिंग्स बेसिकली, या ऑयल ड्रेसिंग्स। बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि ऑलिव ऑयल अगर सैलेड में डाल लेते हैं तो बहुत हेल्दी हो जाता है, बट एक्चुअली में हमें बीइंग इंडियंस वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप नॉर्मल सैलेड लें विद सॉल्ट, विद चाट मसाला, विद लेमन, विद सूप, विद दाल, बट उसमें आपको ड्रेसिंग्स नहीं करनी है, ना ऑयल ड्रेसिंग ना क्रीम ड्रेसिंग। कर्ड विद ब्राउन राइस, ये साउथ इंडियन वे में जो ब्राउन राइस और कर्ड है, नॉर्मल राइस के साथ बहुत कर्ड राइस बनाते हैं, तो वो आप ब्राउन राइस के साथ बना के वो आप खा सकते हैं डिनर में। टोमेटो राइस, अगेन टोमेटो राइस जैसे कर्ड राइस बनते हैं ऐसी टोमेटो राइस बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, और ये भी ब्राउन राइस के साथ आप बना सकते हैं। व्हीट डोसा बहुत इजी होता है खाना, बहुत लाइट होता है, बहुत इजी होता है चबाना और निकलना। अगेन आपको लगेगा कि डोसा है तो शायद सांभर के बगैर नहीं खा सकते, बट ऐसा नहीं होता। तो आप चाहें तो आप चाहें तो व्हीट डोसा या ओट्स डोसा जो भी है, आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन मैंने दिया है अक्की रोटी। बेसिकली ये एक डिश है जो साउथ इंडियन स्टाइल में खाई जाती है, या आपका ये महाराष्ट्र साइड पे मैंने सुना है खाते हैं लोग। बेसिकली ये राइस की होती है, जो रोटी होती है राइस फ्लावर की रोटी जो बनाई जाती है उसको अक्की रोटी कहते हैं। उसी के अंदर बारीक बारीक वेजिटेबल्स को चॉप करके और कोरिएंडर को चॉप करके उसको डोसे की तरह से बना के खाते हैं। अगर आप उसको नॉर्मल राइस फ्लावर से बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको व्हीट फ्लावर से, आटे से बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। तो अगेन इट्स समथिंग लाइक व्हीट, जो वेजिटेबल क्रीप हमने बनाया वैसा ही है अक्की रोटी। बस अक्की रोटी में ज्यादा वेजिटेबल्स कोई नहीं डालते हैं, बहुत 1 या 2 वेजिटेबल्स होती हैं।
तो मैंने बहुत सारी डिशेस आपके साथ शेयर करी हैं, जहां पर भी कोई भी डिश यू वांट टू सी कैसे बनाई जाती है, मैं डेफिनेटली वीडियोस आपके साथ इसके बाद शेयर करने वाली हूँ। कुछ कुछ के वीडियोस मुझे अभी सिंपल वाले वीडियोस नहीं मिले हैं और मैं यूट्यूब पे ही ढूंढ रही थी। जो नहीं मिले हैं वो कोशिश करूंगी मैं आपको बना के दिखा दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जहाँ क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा मैं डेफिनेटली बहुत सारी डिशेज इसमें से आपको बना के दिखा सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि बाकी की डिशेस मैं डेफिनेटली यूट्यूब से आपको लिंक भेज सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज डू लेट मी नो। और आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मेरा पॉइंट यही था कि आप लोगों को जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, चूइंग डिफिकल्टीज, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो बताइए सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज मुझे लगता है, जैसे कहता है खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए, कोई मीठे के बारे में तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। मीठे के लिए सबसे अच्छा और जो सबसे कम नुकसान वाली चीज है वो है गुड़। इवन गर्मियों में भी अगर आप थोड़ा सा गुड़ गर्मियों में भी खा सकते हैं, ले लेते हैं, तो वो नुकसान नहीं करता। सिर्फ डायबिटीज कंडीशंस में कभी कभी होता है कि शुगर बहुत ज्यादा हाई टर्म्स पे होती है, तो उस केसेस में वो ट्रिगर कर देता है और शुगर को बढ़ा देता है। लेकिन अगर डायबिटीज भी कंट्रोल में है तो भी आप मीठे के बाद रोज थोड़ा गुड़ ले सकते हैं। गुड़ सबसे हेल्दी है, डेंजरस लेस है, कोई डेंजर नहीं होगा एटलीस्ट उसमें। और एक तो बेड टी का, उसमें कोई जिक्र नहीं हुआ कुछ। सर बेड टी भी आपकी खाने के साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब गैप सुबह होना के चाहिए। नहीं, जैसे सुबह उठते हैं तो उससे पहले, मतलब वी शुड नॉट टेक एनीथिंग। जैसे हमारी आदत बनी हुई है कि मॉर्निंग में उठने से पहले एक कप ऑफ टी मिले, बिस्कुट एक आध मिले, और उसके बाद देन वी शुड गेट अप। नहीं नहीं, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो तो तो इन मैं खुद सजेस्ट करती हूँ कि लेना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ना जो आपकी रात की स्टार्वेशन होती है ना, और रात का जो डिप्राइव चला जाता है, वो दोनों पॉइंट से आपका ठीक हो जाता है। क्योंकि सुबह उठ के पानी आपने पी लिया, डेफिनेटली सभी एल्डर्स पानी जरूर पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन वाला फैक्टर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, वो तभी मेंटेन होगा जब आप सुबह सुबह, अब मैं सुबह सुबह आपको खाना खाने नहीं बोल सकती, बट चाय इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि उसके साथ आप 2 बिस्किट जरूर खाएंगे। तो चाय पीना इज ओके, शुगर मत डालिए। आपको अगर लग रहा है, डाउट है, तो ब्लैक टी ले लीजिए। तो चाय कोई नुकसान नहीं करती, आप ले सकते हैं। अंटिल आपको एसिडिटी इश्यूज ना हो, यू कैन टेक टी। ठीक, ठीक, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। और बताइए, किसी और का कोई डाउट है, किसी को और कुछ पूछना है तो? ज्यादा वेजिटेबल स्ट्यू की एक रेसिपी भेज देना प्लीज। बिल्कुल सर, मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसे रेसिपी जिसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए कैसे बनानी है। थैंक यू, थैंक यू। मैं खुद भी चाहती हूँ वेजिटेबल स्ट्यू के, अगर मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता मैं बना के दिखा देती आपको, बट लॉकडाउन की वजह से घर में कुछ नहीं बचे, सब खत्म हो गया है और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं वेजिटेबल स्ट्यू और वेजिटेबल क्रीप दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी प्लीज। बिल्कुल सर, नो डाउट। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो। और अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा। और थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। अब हम कल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और रश्मि जी कुछ अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा टॉपिक लेके आएंगी आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने के लिए। बाकी कल तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते। ये जो रेसिपी हाँ जी रेसिपी तो शेयर करेंगे, ये कैसे शेयर करोगे आप? यूट्यूब पे दोगे सर, या कोई? मैं या तो अभी तो मैं YouTube पे ही कोई वीडियो सर्च करके आपके साथ WhatsApp पे शेयर कर दूंगी। अच्छा, ठीक तो है, वी कैन ओनली वी ऑन द यूट्यूब ओनली।
अगर मेरे पास व्यू करना है या कोई व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप पे अगर आपका आ जाए तो ज्यादा अच्छा है रेसिपी वगैरह। नहीं मैं व्हाट्सएप पे ही भेजूंगी, लेकिन अभी मेरे पास ना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं खुद कुक करके बना के भेज देती आपको। ठीक ठीक है, अभी फिलहाल यूट्यूब से काम चला लीजिए, जब ये खत्म होगा लॉकडाउन तो मैं बना के दिखा दूंगी। ठीक है सर। Thank you. ऑल राइट Okay, सर, थैंक यू सो मच, नमस्ते, थैंक यू बाय। बाय।